अरे भैया भैया माला पहन लीजिए, मैडम माला पहन लीजिए। रुको 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 करवा रहे, अभी जाइएगा नहीं, अभी जाइएगा नहीं। बहुत बढ़िया काम किया आपने। सभी लोग हो गए एक बार एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो जाएंगे। पीछे है थोड़ा कैपिंग कर लीजिए, पीछे आ जाइए भाई। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार का जो ये जन माने समझिए कि जनता माने लोगों की भलाई के लिए अगर इस तरह का कोई काम किया गया है तो ये बहुत अच्छा है। इससे जो है ना पब्लिक को जो है ना माने बीमारी से जो है ना बचने का एक रास्ता जो है मिला, वरना अगर इससे ग्रसित हो जाते तो बड़ी परेशानी हो सकती थी। क्या नाम है, कहाँ से थे आप? हम तो जौनपुर में थे सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? यासीन है। क्या आभार प्रकट करना चाहेंगे प्रशासन? बिल्कुल, प्रशासन का हम बहुत आभारी हैं, पूरी ज़िंदगी आभारी रहेंगे। इसका बदला ऊपर वाला ही उनको देगा और हम लोग। थैंक यू। एक यहाँ खड़े होते जाइए। एक मिनट क्लोज मत कीजिए। ध्यान रखना घर में 14 दिन ध्यान से रहना घर में। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही आराम मिला है। स्कूल किसके लिए? भाई तो जस्ट साइड प्लीज, जरा गैपिंग कर लीजिए, आप गैपिंग कर लीजिए। सर आज बड़े उत्साह के साथ यहाँ से उन पेशेंटों को विदा किया गया जिन पेशेंटों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अन्य जिलों में, लेकिन यहाँ राहत की सांस को मिली। क्या कहना चाहेंगे? वाराणसी के लिए दो अच्छी चीज़ हैं। एक तो ये पूरे मंडल का L1 हॉस्पिटल है जहाँ पूरे मंडल के पॉजिटिव मरीज भर्ती किए जाते हैं। यहाँ पूरे मंडल के एक साथ 11 लोग डिस्चार्ज होके गए हैं। ये साबित करता है कि इस हॉस्पिटल की सेवाएं और इस हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। बहुत डेडिकेटेड टीम यहाँ पे है, सब लोगों का ध्यान रख रही है और इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रही है कि इतने लोग एक साथ यहाँ पे कोरोना मुक्त होकर जा रहे हैं। दूसरी खुशी की बात यह है कि इसमें वाराणसी के भी 3 पेशेंट आज कोरोना फ्री होके गए हैं। वाराणसी में अब तक 15 कुल कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिसमें से 8 लोग ठीक हो चुके हैं। 8 लोगों को ठीक होने के बाद केवल एक डेथ है, 6 लोग ही खाली एक्टिव यहाँ पे हम लोगों के पेशेंट बचे हैं। तो 15 में से 8 लोगों का ठीक हो जाना एक बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। तो ये भी आज वाराणसी के लिए खुशी की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना की लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी तो हम लोग उसमें निश्चित विजय पाएंगे। सब लोगों को ठीक करके भेजेंगे और जितने भी लोग हैं उनकी बहुत अच्छी केयर करेंगे ताकि वे लोग और उनके परिवार के लोग सभी सुख शांति से रह सकें। अस्पताल से जा रहे लोगों के लिए क्या संदेश रहा सर आपका? आज अस्पताल से जा रहे लोगों का मोरल बूस्टअप किया गया। जो बहादुरी और हिम्मत उन्होंने दिखाई इस पूरी लड़ाई में, जो उन्होंने खुद लड़ी है, वो वास्तव में समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि बाकी समाज भी प्रेरणा प्राप्त करें। किसी के भी कोरोना पॉजिटिव के कोई निशानी पाई जाती है तो उन लोगों को घबराना नहीं है, इन लोगों से प्रेरणा लेनी है कि ये लोग जब हॉस्पिटल में रह गए 14 दिन, उससे लड़के ठीक होके जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को घबराहट नहीं होनी चाहिए कि उसके जीवन पर संकट आ गया है। उसको भी इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़नी चाहिए, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए और जो भी हॉस्पिटल या जो भी यहाँ के कर्मचारी चीज़ें बताते हैं उनका पालन करना चाहिए। इन सब लोगों से प्रेरणा लें
बाकी समाज के लोग भी प्रेरणा लें। इसी से आज यही साबित हुआ है, इसीलिए आज जाते हुए उनका स्वागत सत्कार किया गया है। उनको भी सलाह दी गई है कि जितने भी लोगों को वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकें वो बताएं, ताकि बाकी समाज के लोगों को भी हिम्मत बने। सर, एक लोगों के बीच एक अपील है, और कितने अभी बनारस के पेशेंट हैं जिनको अभी ठीक होना बाकी है? बनारस के केवल 6 एक्टिव केसेस हैं जो अभी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन 6 एक्टिव केसेस के अलावा अभी कोई वर्तमान में और केस नहीं बढ़े हैं। अभी हमारे 6 हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जो पूरी तरह सील हैं, जिसमें पुराने 4 हॉटस्पॉट एरिया अभी भी चल रहे हैं, जिसमें मदनपुरा, बजरडीहा, लोहता और गंगापुर का एरिया है। इसके बाद 2 और एरिया भी सील हुए थे, जिसमें नखी घाट और पितरकुंडा है। इन 6 के अलावा फिलहाल कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनमें भी कोई और पॉजिटिव केस अभी तक सामने नहीं आए। ऐसा है कि जैसा आप लोग मालूम है कि जो हमारे पूरे मंडल के जितने भी ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे उनको L1 अस्पताल हम लोगों ने वाराणसी में रखा था। हमारे जो जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली और वाराणसी के जितने भी L1 केसेस थे, जो कोविड के 19 के जो प्रथम स्टेज के पेशेंट थे, उनको सबको यहीं रखा गया था। और आज उसी क्रम में आज हमारे 11 पूरे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे पूरे हमारे मंडल से, उसमें चंदौली से तो कोई केस नहीं था। जौनपुर, गाजीपुर और हमारे वाराणसी के 11 केसेस ऐसे सब ठीक होके आज अपने अपने घरों को गए, होम क्वारंटाइन को गए हैं। तो उनका प्रोत्साहन कि वो लोगों ने इस लड़ाई को जीता और एक हिम्मत से काम लिया। और साथ साथ जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स और वार्ड बॉय जिन्होंने टीम ने दिन रात मेहनत करके इन लोगों को आज भेजने में सफलता प्राप्त की, उनका ही प्रोत्साहन करने के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कि उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। अब हम लोग के केवल 7 पेशेंट इस L1 अस्पताल में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी हम लोग शीघ्र ठीक करके इनको अपने अपने घरों को ले जाएंगे। तो कितनी खुशी की बात है कि जिस तरीके से लोगों के बीच एक घबराहट थी, यहाँ पर खुश होकर अंतिम विदाई यहाँ से दी गई कि दोबारा उनको हॉस्पिटल ना आना पड़ेगा, उससे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जैसा कि कहा कि कोविड-19 की बीमारी में शुरू से था कि आप पैनिक मत कीजिए, प्रिकॉशन रखिए। उसी दिशा में था कि भाई अगर जो पेशेंट हम लोग का पॉजिटिव पाया जाता है और उसको हम लोग शीघ्र से शीघ्र अगर L1 अपने फैसिलिटी में ले आ रहे हैं और उसका जो भी मानक है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करके वापस कर दे रहे हैं। और अभी तक हमारे केसेस, हालांकि एक भी डेथ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे पूरे मंडल में केवल अभी तक एक डेथ हुई है और बाकी सारे पेशेंट अभी वर्तमान में हमारे सब खतरे से बाहर हैं। तो एक ये मनोबल बढ़ना चाहिए कि कोविड-19 से हम लोग को प्रिकॉशन जरूर रखना है, लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर पॉजिटिव कोई का सिम्टम्स है तो इसी आपके माध्यम से ही आह्वान करना चाहूँगा, कहीं कोई सिम्टम्स है तो बिना किसी भय के हमारे L1 अस्पताल में आके फ्लू क्लिनिक में पहले चेक करा लें। उनका सैम्पलिंग हम लोग करा रहे हैं। हम लोग सैम्पलिंग अब रैंडम भी कराना शुरू कर दिए, हम लोग ये रैंडम सैम्पलिंग भी कराना शुरू कर दिए हैं। तो जिसको भी थोड़ा सिम्टम है वो आके अपना चेक करा ले और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम लोग फिर अपने यहाँ पर फैसिलिटी में रखेंगे। और इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती भी है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इसके बाद एक L2 की फैसिलिटी बनी हुई है, जिसमें सारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, अन्य सब उपकरण हैं। और उसके बाद भी हमारी अगर स्थिति और किसी के खराब होती है, भगवान ना करे, तो फिर हमारी L3 हॉस्पिटल जो है BHU में ऑलरेडी पूरा बना हुआ, हम लोग उसका भी तीसरी बार आज मुआयना करके भी आए हैं और वो पूरा फुली इक्विप्ड है किसी भी क्रिटिकल केयर के लिए। तो इसमें कोविड-19 से घबराना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन अवश्य रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। और किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो तत्काल हमारे क्लिनिक में आने का मैं आह्वान करता हूँ।